गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वन के लेकर आए हैं, जो आपको जेटेट, एस्टेट या टेट का कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें क्या होता है, वन से बात है, जैसे शंकुधारी वन, सदाबहार वन, जितने भी है वो सब वन का बारे में आज डिस्कशन है। और यदि आप कॉम्पिटेटिव का एग्जाम भी देते हैं तो उसमें क्या होता है, उससे क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, जिसमें उष्णकटिबंधीय बाहर से क्वेश्चन आता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से क्वेश्चन आता है। हम लोग आज पूरा कंप्लीट डिस्कस देखेंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन है, टोटल 5 प्रकार का वन होता है, उनका संपूर्ण आज हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, तो जो कोई भी जेटेट, एस्टेट या सीटेट की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आज का यह टॉपिक रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको स्लाइड में ये फिगर दिख रहा होगा, कौन-कौन सा वन है उसका, उस टाइप का मतलब क्वेश्चन भी रहेगा, और उसके साथ आप फिगर के साथ भी उसको याद रखिएगा अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए पहले है वन। तो अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वन का प्रकार का भी पूछ दिया है, तो एग्जाम में कितना 5 प्रकार का वन होते हैं। तो देखिए चलते हैं पहले कौन सा पहला फर्स्ट वन के बारे में हम जानते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये भी याद रखेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको याद रखिएगा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते क्या? तो ये वन क्या होता है, भूमध्य रेखा, जो ये वाला आप यहाँ पे देखिएगा, तो भूमध्य रेखा जो मिड वाली होते हैं, यह कितना है 27.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27.5 डिग्री साउथ। तो भूमध्य रेखा के 27 डिग्री ये ऊपर नॉर्थ की ओर, और 27 डिग्री साउथ की ओर। जो नॉर्थ और साउथ के जो बीच वाली होती है, इनके बीच वाले जो होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये भी याद रखिए कौन सा, 27 डिग्री नॉर्थ और 27 डिग्री साउथ के बीच में जो पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं, भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये कहाँ, भूमध्य रेखा जो है, ये वाले भूमध्य रेखा इसके पास वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो रेखा है कर्क रेखा होता है, और नीचे जो 27 डिग्री होती है मकर रेखा। तो ये भी रहती है, इनके बीच वाले पॉइंट में देते हैं। उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला पॉइंट में, ये अत्यधिक गर्म वाले जगह में। तो कौन सा सबसे अधिक गर्म वाले जगह में भी पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब पूरे वर्ष क्या अत्यधिक वर्षा होती है, तो एग्जाम में ये सब पॉइंट पूछा जाता है। तो बोलेगा कौन सा जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, तो बताइएगा उष्ण सदाबहार वन। अगला देख ले हैं, पेड़ों की पत्तियां क्या है इसमें कभी भी नहीं झड़ती। तो पेड़ की पत्तियां जो होती है, ये जैसे ये पेड़ है, देखिए यहाँ पे आपको ये बन दिख रहा हो, तो देखिए इसमें क्या था, हमेशा इसमें पेड़ में हमेशा पत्तियां लगी हुई रहेगी। तो ये उसके बन है, तो इसमें क्या होता है, हमेशा पत्तियां लगी होती है, पत्तियां कभी झाड़ते नहीं है। तो ये याद रखिएगा। इसमें वृक्ष घने होते हैं, इसलिए सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। तो देखिए आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, देखिए वृक्ष इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पेड़ का कुछ, जैसे रोज बोर्ड। एग्जाम्पल याद रखिएगा, आनुबोस या महागोनी। तो ये जो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एग्जाम्पल है। अनाकोंडा जो होता है सबसे बड़ा क्या होता है, सांप है, तो इसी वन में पाया जाता है। तो अनाकोंडा कौन सा, इसी वन में पाया जाता है। तो ये याद रखें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में एग्जाम्पल याद रखेगा, रोजवुड, आबनूस, महागोनी, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो ये उनके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। और ये हाथी वगैरह जो है, ये से इसमें ये वाले में वन में पाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के टॉपिक को बारे में बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं। इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्या है, डिसिसियस फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल डिसिसियस, यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला फॉरेस्ट, इससे देखते हैं। यह क्या था, शुष्क मानसूनी होती है। यह क्या था, शुष्क मानसूनी होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, शुष्क मानसूनी प्रकार के वन होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस वन में क्या था, पेड़ अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा, तो देखिए नीचे जो है ये वाला, ये सब जगह आपको दिख रहा है, तो पेड़ क्या कर रहा है, अपना पत्तियां झाड़ देते हैं। यहाँ पे भी दिख रहा होगा, देखिए ये वाला पेड़ में क्या है, देखिए आपको पत्तियां सब जो है नीचे गिरा हुआ, तो ये पत्तियां क्या था, ये वन में पत्तियां अपनी झाड़ देते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं इसमें पाए जाने वन। तो पाए जाने वाले वन कौन है, जैसे साल हो गया, सागवान हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया। तो ये सब पेड़ इसमें पाए जाते हैं। तो कौन सा, उसने कटिबंधीय पर्णपाती वन में तो साल, सागवान, नीम और शीशम। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग पलंग बनाने के लिए, टेबल के लिए, फर्नीचर के लिए, यातायात आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इतना सारा इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है लास्ट में, जानवर कौन कौन सा था, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बाघ, हाथी का फिगर जैसे दिखा दिया, शेर और गोल्डन लंगूर, ये सब इसमें पाए जाने वाले हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा इससे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये आते हैं थर्ड पॉइंट में, आते हैं कौन सा है, शीतोष्ण सदाबहार वन। अब शीतोष्ण सदाबहार वन क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन होते क्या हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं हम लोग।
यह है मध्य अक्षांश के तटीय वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कौन सा क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये मध्य अक्षांश के तटीय वाले क्षेत्र में। और ये वाला वन से जो पांचों वन है, पांचों वन का हम लोग आज मतलब ये कर लेंगे, डिटेल एक्सप्रेशन हो जाएगा। डिटेल एक्सप्रेशन के बाद हम इसका जो पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 2 में क्या कहते हैं, इसका 10 से लेकर 20 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन MCQ टाइप का क्वेश्चन ला देंगे, जो आपके जो जेटेट या स्टेट या बिहार टेट या सीटेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे जो आया है उसको ला लेंगे, और जो कंपटीशन में भी आता है उसको भी ला लेंगे, ताकि आपको इससे MCQ कर लेने के बाद आपको और दिक्कत नहीं होगा। चलिए, यह कहा मध्य तट्य वाले क्षेत्र में, तट्य वाले कहा ऊंचे वाले क्षेत्र में पाए जाते थे। देख लिया, तट्य वाले क्षेत्र में यह सब बन पाए जाते थे। देखिए आपको, देखिए पहाड़ों के ऊपर में वाले जो है तट्य वाले क्षेत्र में, ऊंचे वाले पहाड़ों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह क्या होता है, हमेशा क्या था, साल भर होता है। तो इसमें पत्तियां क्या था, हमेशा सालों भर रहता था। देखिए पत्तियां आपको यहाँ से दिख रहा होगा, पेड़ से आपको इसलिए फिगर डाल दिया है ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिए पेड़ में क्या है, पत्तियां क्या है पूरा घना, देखिए इसमें हमेशा पत्तियां भरा हुआ रहता है। तो ये वन जो होता है इसमें क्या होता है, पत्तियां हमेशा भरा हुआ रहता है। ये महाद्वीप के पूर्वी किनारे में पाए जाते हैं। तो कौन सा, महाद्वीप के किनारे किनारे पाए जाते हैं, पूर्वी किनारे पाए जाते हैं। मजबूत और मुलायम के कारण ये बन पाए जाते हैं। किस लिए, मजबूत और मुलायम के कारण ये बन पाए जाते हैं। और कौन कौन सा जगह में, दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व में ये सब बन पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन। तो इससे समझ गए। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बोलते हैं टॉपिक नंबर 4 में क्या है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन के बारे में जान जाते हैं। पर्णपाती वन, इसमें क्या होता है, एक साथ सारा पत्ती झड़ जाते हैं। तो इसमें एक साथ क्या होता है, जितनी भी है तो सारा पत्ते एक साथ में झड़ जाते हैं। तो यही होता है, एक साथ में सारा पत्ते झड़ जाते हैं, और मतलब पत्तियां सारा पत्तियां झाड़ देते हैं। देख लेते हैं, ये शुष्क मौसम में पत्तियां झाड़ते हैं। तो कौन सा मौसम, शुष्क वाले मौसम में पत्तियां झाड़ देते हैं, गर्मी वाले मौसम में। अगला, यह उच्च अक्षांश और भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर उत्तर में कितना, ध्रुव के उत्तर में 90 डिग्री तक है। तो ये भी है, तो उच्च अक्षांश का भूमध्य के ध्रुव की ओर उत्तर में है स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, देश में ये कौन कौन से देश में पाया जाता है। तो ये उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिम यूरोप के तटीय वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये सब देशों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बाज, बीज, ये पेड़। तो ये सब एग्जाम्पल, जैसे बाज, यहाँ आपको बाज दिख रहा होगा, तो ये इस वाले में शीतोष्ण पर्णपाती वन में ये बाज पाए जाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं जानवर कौन कौन सा, जैसे हिरन, लोमड़ी, भेड़िया। तो हिरन, लोमड़ी, भेड़िया जो होता है इसी शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पंक्षी में कौन कौन सा, जैसे फिजेंटा और मोनाली पंक्षी। तो फिजेंटा और मोनाली पंक्षी, तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये ये है वही मोनाली पंक्षी। तो ये है मोनाली पंक्षी, तो ये मोनाली पंक्षी है, तो इसी वन में पाए जाते हैं, मोनाली शीतोष्ण पर्णपाती वन में। चलिए, तो इतना हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब याद हो गया। आज का अंतिम प्रश्न ये देख लेते हैं, टॉपिक नंबर 5। इसमें देखते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वन क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फिरियस फॉरेस्ट। तो कॉन्फिरियस फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। आपको ये फिगर देख के भी समझ में आ जाएगा। ये क्या है, ऐसे वन क्या है, अत्यधिक ऊंचाई। देखिए ये पेड़, देखिए इसकी ऊंचाई देखिए, और ये कहता है ये पहाड़ी ऊंचाई वाले जगह में पाए जाते हैं। तो ऊंचाई वाले जगहों में पाए जाते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी अक्षांश से कितना 50 से लेकर 36 भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो कौन सा, शंकुधारी वन किस में पाए जाते हैं, तो ये शंकुधारी वन में ही पाए जाते हैं। नाम से ही पता चल जाता है, शंकुधारी वन इस तरह का पेड़ होते हैं। इस पेड़ को दूसरा नाम क्या, टाइगर के नाम से। तो यहाँ में पूछा जाता है टाइगर का नाम से किसे जाना जाता है, तो शंकुधारी वन को जाना जाता है। ये वन लंबे होते हैं, नरम कास्ट वाले और सदाबहार वन होते हैं। तो क्या है, लंबे, नरम कास्ट और सदाबहार। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक जो है। फिर देखते हैं इसका उपयोग किस लिए करते हैं। इसका उपयोग अखबारों के कागज बनाने में, माचिस के तिल्लियाँ, यहाँ पे माचिस के तिल्लियाँ जो है, इसके जो माचिस है ये तिल्लियाँ जो बनी है इनको उपयोग में करने जाता है। और फिर क्या था, पैकेजिंग, यदि कोई सामान वामान का जो पैकेजिंग होता है तो पैकेजिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, शंखधारी वन का। इसमें मुख्य पेड़ देख लेते हैं, जैसे चीड़, देवदार। तो ये देख आपको दिख रहा होगा, ये जो पेड़ है ये देवदार का पेड़ है। देखिए चीड़ और देवदार का पेड़। तो इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं यहाँ ऊंची ऊंची पीढ़ाई पे पाया जाता है। और इसमें जानवर कौन सा, लजत लोमड़ी, धुर्व, भालू आदि। तो धुर्व, भालू आदि। तो लजत लोमड़ी जस्ट अभी थोड़ा देर ऊपर में आपको दिखाऊंगा, तो लोमड़ी ये वाला, लजत लोमड़ी यहाँ पे होगा, ये वाला जो यहाँ पे है लजत लोमड़ी, ये लोमड़ी यहाँ पाए जाते हैं इसी वाले जगह में। चलिए फिर देख लेते हैं इसको क्या है, भालू। ये ध्रुवी भालू जो होते हैं, ये ध्रुवी भालू
इसी वाले ये में पाया जाता है, क्योंकि ये वाले वन ठंडी वाले होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं जो अत्यधिक ऊंचाई में पाए जाते हैं। तो भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा। आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट हमेशा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता रहे। और फिर इसका जो पार्ट 2 लाएँगे, पार्ट 2 में देखिए इसका डिटेल हो गया, डिटेल के साथ हम इसका पार्ट 2 लाएँगे जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन कर देंगे, 10 से 15 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा ताकि आपको इससे एमसीक्यू को लगवा लेने के बाद आपको क्या था क्वेश्चन में परेशानी ना होगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।